क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो हमारे फैक्टर होंगे टोटल, जो हमारे फैक्टर होंगे उस फैक्टर में जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो ऐसे हमारे जो दो नंबर के फैक्टर, हमारे दो नंबर के फैक्टर लेने पड़ेंगे, उन दो नंबर के फैक्टरों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करके हम क्या देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा उस किसी नंबर का, ठीक है। तो भाई इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर which is common factor of two number, which is common factor of two numbers of two or more given numbers, टू और यहाँ पर टू के बाद और लगा दीजिएगा पे, टू और मतलब दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। टू और मोर then two numbers, more than two numbers are called what, HCF, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा नंबर हो, उसका जो फैक्टर होगा वो ज्यादा बार आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके दो मेथड होते हैं। इसके क्या होते हैं, आपको दो मेथड सिखाए जाएंगे। एक मेथड होगा, देखिए इसके जो मेथड होंगे वो दो मेथड होंगे, है ना। नंबर वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड इज दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन मेथड, ठीक है। समझ गया ना। तो ये आपका एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और दूसरा आपका डिवीजन मेथड आपको बताया जाना है, ठीक है। तो इसको आप लिखते भी चलिएगा, सभी बच्चे इसको लिखते भी चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखिए एक साइड हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे और दूसरा डिवीजन मेथड करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए यहां पर हमें पूछ रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड फाइंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 196, ठीक है। 144 एंड 196 का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 144 का फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंगल का, ठीक है। तो देखिए 2 7 देखो इवन नंबर है, कट जा रहा है, 2 जा 2 3 जा 6 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 144 का। दूसरा नंबर क्या है भाई, 196। अभी इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 98 है, फिर 2 4 जाए 9 जा 18, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया भाई, ये आपका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, वो भी प्राइम नंबर से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं इसके एचसीएफ की ओर। हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले 144 का जो फैक्टर आया है उसको एक लाइन में लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 4, 2 की पावर 4 है, 2 को 4 बार आया है, उसके बाद 3 2 बार आया है, तो उस 3 को इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 196 दिखेगा आपको, है ना। 196 में 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, ये भी लिख लो, 7 2 बार हो गया, ठीक है। चलिए हमने क्या बताया, जो फैक्टर सबसे ज्यादा बार आएगा, तो देखिए कॉमन क्या है, पहले यहाँ पर क्या लिखा आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
फैक्टर जो है वो ज्यादा बार आना चाहिए, वो भी कॉमन होना चाहिए, तभी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमन है 2 और 2, है ना, ये भी कॉमन है, लेकिन क्या इसके अलावा 2 और है, लेकिन इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। क्या इसके पास 7 है? बोलोगे सर ना तो 7 है ना तो 3 है। तो आपको कॉमन चेक करना है, याद रखिएगा, दोनों में कॉमन चेक करना है। तो कॉमन सिर्फ क्या है? 2 and 2। तो HCF कितना हो जाएगा आपका? 2 × 2 दैट इज 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका HCF हो जाएगा किस नंबर का? 144 और 196 का। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है। अब डिवीजन मेथड क्या कहता है? डिवीजन मेथड कहता है सबसे पहले दोनों में देखिए, दोनों का नंबर को लीजिए, एक को डिवाइजर बना दीजिए और एक को डिविडेंड बना दीजिए। ठीक है, एक को क्या बना दीजिए? डिवाइजर, और दूसरे को डिविडेंड बना दीजिए। जो बड़ा वाला नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा, और जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर हो जाएगा। समझे ना? इसको 1 टाइम्स ले जाते हैं, 144 को 1 टाइम्स ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 4 2, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब देखिए ये जो 52 रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा? नया डिवाइजर होगा। नया डिवाइजर ये होगा, तो डिविडेंड क्या होगा? जो अपने पुराने डिवाइजर को डिवाइजर बनाया था, पुराने नंबर को डिवाइजर बनाया था, उसको अब नया डिविडेंड बनाते चलोगे। ठीक है ना? तो 144 को कहाँ पे रखोगे? यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, समझ गया ना? इसको अब 2 टाइम्स ले जा सकते हो, 2 टाइम्स ले जाते हैं, 2 2 जब 4 and 2 5 जा 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 40। कितना आ गया भाई? 40 आ गया। मैंने क्या बताया? इसको रिमाइंडर को नया डिवाइजर और पुराने डिवाइजर को नया डिविडेंड बनाते चलो, है ना? 52 सॉल्व करते हैं, 1 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, सॉल्व करने पे 12 आएगा। समझ गया ना? 12 आ गया यहाँ पे, और सॉल्व किया तो ये 40 को फिर से अंदर भेज देंगे हम, है ना? तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब यहाँ पर 12 4 आ गया, है ना? यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको ऐसा करना है। देखिए रिमाइंडर 4 आया तो हमने 4 यहाँ पर ले लिया, है ना? रिमाइंडर 4 आया तो हमने 4 ले लिया, पुराने वाले डिवाइजर को नया डिविडेंड बनाते चलो। 4 3 जा 12। देखो क्या रिमाइंडर 0 आ गया? बोलोगे बिल्कुल सर 0 आ गया यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि किस नंबर के काटने पर, किस नंबर के, किस डिवाइजर के काटने पर आपका आंसर 0 आया? तो आप बोलोगे 4। तो मैंने बोलना है कि 4 इज योर HCF। 4 क्या होगा आपका? HCF होगा यहाँ पर। समझ गए ना? 4 क्या होगा आपका यहाँ पे? HCF होगा जब आप जो है इसको यहाँ पे काटोगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? समझ गए? चलिए, तो इसको अपनी कॉपी में एक एग्जाम्पल के तौर पर उतार जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे अपने हम एक्सरसाइज पे आएंगे सीधे। ठीक है, आगे हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे और हमारी एक्सरसाइज है 2D, है ना? एक्सरसाइज है 2D। यहाँ पर बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 84 और 98। ठीक है ना? 84 और 98। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 98 का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे। 2 2 4 जा 8, 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है भाई? HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है? 84 और 98 का फैक्टर इनके सामने रख लेना है। तो 1 2, 2 की पावर 2 है, 2 × 2, फिर 3 एक बार है, और 7 1 टाइम्स है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 98 में, तो 2 7 7। ठीक है, अब इसको देखते हैं कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हो ये कॉमन है आपका, उसके बाद ये कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? बताइए। 2 3 है और ये 7 है, तो नहीं हो सकता कॉमन। तो आपका HCF जो हो जाएगा वो क्या होगा? जो कॉमन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? 14। तो 14 इज द आंसर। 14 इज द आंसर। समझ गए? 14 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई डाउट? तो इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बहुत ही
आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 8 और 9 आपको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है भाई, 144, 252 एंड 630। 144, 252, 144, 252 एंड 630 ठीक है। चलिए हमने क्या बताया, सबका सिंगल, सबका सेपरेट क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। 144 को अपना अलग करना है, 252 को अलग करना है एंड 630 का अपना अलग करना है। तो चलिए करते हैं, 2 से काटेंगे पहले, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 जा 12, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखिए 63 आ गया भाई, इवन नंबर नहीं है ना, अब इसे ऑड नंबर में काटो, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसका देखते हैं, क्योंकि 63 यहाँ पे 63 था तो पहले, लेकिन 0 भी तो है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 जा 10, है ना। अब 3 से काटो, 3 1 जा 3, देखिए 1 तो नहीं कटेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटी, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा, सॉरी 7 से 5 से काटते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके सारे फैक्टर को एक साइड रख लो। 144 का फैक्टर क्या है भाई, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 की पावर 4 हो गई। उसके बाद 3 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 252। 252 में क्या है देखोगे, 1 2 3, मतलब 2 की पावर 2 है, उसके बाद 3 की पावर 2 है, फिर 7 है ना। फिर 630 में देखेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। चलिए इतना हमने लिख लिया, जो हमारे पास फैक्टर आए थे ये सारे फैक्टर को हमने इस तरीके से फ्रेमिंग कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉमन ढूंढिए, ये कॉमन है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं है कॉमन। ये देखिए ये 3 है एक, ये 3 है एक, और ये 3 है एक, ठीक है ना। तो एक 3 हो गया, यहाँ पर भी एक 3 और है, यहाँ भी एक 3 और है, यहाँ भी एक 3 और है, कॉमन हो गया ना। यहाँ पर ना 5 है ना 7 है, कॉमन जितना होगा उतना ही लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 कॉमन है और 2 3 कॉमन है। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 इज द आंसर। 18 इज द क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 18 आपका क्या हो जाएगा भाई, 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से करना है, और इसके बाद आप डिवीजन मेथड भी कर सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो आपको बिना किसी की मदद से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 तो कम से कम कर लीजिएगा। क्लियर।